चलो let's begin with the next third one, which is to be differentiated with respect to x. Solution for the problem. Please remember this kind of example only carries 2 marks. दो से ज्यादा मार्क के लिए नहीं आता है, ठीक है. कंसिडर y इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और आप मेरे को बताओगे 5 इंटू एक्स टू द पावर क्वेश्चन मार्क. एक्स के पावर में मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे सॉरी कुडंट लिसन यू. -7/3. करेक्ट, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड. ये देखो x का पावर 2 है और ये x का पावर 1/3 है, तो कैसे हो जाएगा ये 2 + 1/3, x का पावर 2 + 1/3, तो 7/3 ऊपर आएगा, तो इट इज -7/3. नो वर्किंग टू बी शोन एट ऑल, डायरेक्ट लिखना है हमें. वी आर नॉट इन 8th स्टैंडर्ड की करके बताएंगे, नो डायरेक्ट लिखना है. ओके, माइनस. नाउ कैन एनीवन टेल मी 6/tan x स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 cot x. Very good, all of you are correct. I am happy to listen that. 6 into cot x, very good. अभी देखो ये 2x + 3 का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस 2x + 3 विल बी रिटन एज 2x into 2/3. इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, बट वो प्रोसीजर हमें 12th स्टैंडर्ड में सीखना है. There is one procedure that we'll learn in 12th standard, not right now. अभी ये ऐसे ही करेंगे हम. Laws of indices से 2x into 2/3. This will remain same. इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी है. अच्छा, कैसे मालूम पड़ेगा? तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज है ना, वो नोटबुक में वो पेज आप सामने रखो, तो आपको मालूम पड़ेगा अरे हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये बाकी के नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, एंड द लास्ट वन आई विल राइट डाउन 2 into x to the power -6. अब ये सारे फंक्शंस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं. नाउ दे हैव बीन कन्वर्टेड, तो लेट्स डिफरेंशिएट. तो ये स्टेटमेंट जरूरी है, डिफरेंशिएटिंग. देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट ठीक है. नाउ वी आर सपोज टू टेक ऑपरेटर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी. तो देखो क्या आएगा, d/dx of y is equal to d/dx of 5 into x to the power -7/3 minus 6 into cot x plus, see this 2 cube is 8 into 2/x, 2/x into 8 लिखो या 8 into 2/x लिखो, doesn't matter. Minus log x to base 5 minus 2 into x to the power -6, close the bracket. अभी क्या होगा, d/dx हर एक टर्म को स्प्लिट हो जाएगा, so this will be further equal to, because therefore dy/dx is equal to 5 constant d/dx of x to the power -7/3 minus 6 बाहर d/dx of cot x plus यहाँ पे 8 बाहर d/dx of 2/x minus d/dx of log x to base 5 minus 2 बाहर d/dx of x to the power -6. क्या किया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाला और d/dx सारे फंक्शन को स्प्लिट कर दिया. वेरी सिंपल स्टेप. ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस, कॉन्स्टेंट्स हमेशा बाहर आएंगे. चलो अभी फटाफट ये सबका डेरिवेटिव आप फाइंड करो एंड लेट मी नो. डेरिवेटिव ऑफ x raised to -7/3, डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ 2/x, डेरिवेटिव ऑफ log x to base 5, डेरिवेटिव ऑफ x raised to -6. अभी आप क्या करो, नोटबुक सामने रखो, फॉर्मूलेज का लिस्ट सामने रखो और फटाफट ये सबका डेरिवेटिव निकालो. आई गिव यू अ टाइम ऑफ 1 minute.
हो गया कि let me know. Okay, so let's check out what is going to happen, students. So therefore, dy by dx is equal to 5 remaining same. Okay, tell your name and tell me derivative of this. कौन बताएगा इसका derivative क्या मिला? आकाश -7/3 x हाँ. raised to -10/3. करेक्ट, वेरी गुड, बराबर है आकाश, करेक्ट। इसका डेरिवेटिव है -7/3 इंटू एक्स रेज टू -10/3, बराबर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट -6। नेक्स्ट स्टूडेंट, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, दो जन ने बोला, ठीक है। आई थिंक सो वन वाज कृष्णा एंड अदर वाज ऋग्वेदा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम्स। ओके 8। चलो नाउ समवन एल्स, फोर्थ स्टूडेंट, 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव कौन बताएगा? 2 raised to x into log। वेरी गुड, आई थिंक इट वाज केशव। 2 रेज टू एक्स log 2। ओके, माइनस log x to the base 5 का डेरिवेटिव। एनी अदर स्टूडेंट, log x to the base 5 का डेरिवेटिव? यस गर्ल्स, कम ऑन, कैन आंसर इट। some girl can answer if she can, or a boy student, whatever. Log x to the base 5 कौन आंसर करेगा? 1 upon x log। करेक्ट, वेरी गुड, 1 upon x log 5, वेरी गुड, दैट्स इट। माइनस, चलो 2, फाइनली x रेज टू -6 का डेरिवेटिव कौन बोल रहा है? बोलो फटाफट। x रेज टू -6 का डेरिवेटिव इज, चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ -6 इंटू एक्स टू द पावर -7। अभी ये सबको रीअरेंज करके लिख दो फटाफट। चलो, तो व्हाट इज फाइनल आंसर? देखो, dy by dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव विल बी व्हाट, यू नो, -35 अपॉन 3 इंटू एक्स टू द पावर 10/3, ठीक है। Then minus of minus is plus, this is 6 cosec square x, ठीक है, plus this is 8 into log 2 into 2 raised to x, ठीक है, this is -1 by x log 5, ठीक है, minus of minus is plus, 6 2s are 12 upon x raised to 7, and this is our final answer. That's it. Problem is over. Please check. I hope you must have got this answer. Chalo, write down next question. Now we move on to question number 4. Okay, write down. Heading is same. अभी आप लिखो e raised to x into cos x plus another function you write down x square into maybe tan x. So let's write down combination of two functions, e raised to x into cos x plus x square into tan x, ठीक है। write down solution for this example. इसका solution लिखते हैं। तो लिखो consider y is equal to e raised to x into cos x plus, next you write down x square into tan x plus this will be written as x square into tan x. जो given functions है उसको हमने y consider कर लिया, first step. Okay, now next step, as we all know, differentiating with respect to x. देखो next statement लिखो, differentiating with respect to x we get. Now we are supposed to take operator on both the sides of equality. तो लिखो क्या मिलेगा? Therefore d by dx of y is equal to d by dx, open up a square bracket,
लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स लिया तो राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा ऑफ व्हाट ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये तो इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, ये दोनों मिला के एक फंक्शन है, प्लस मीन्स इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में आप लिखो एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स एंड क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी ये u इंटू वी रूल, ये दोनों x के फंक्शंस है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, देखो सबसे पहले बीच में प्लस साइन है, तो व्हाट विल हैपन, ये जो d बाई डी एक्स है ना, वो ये वाले ब्रैकेट को और ये वाले ब्रैकेट को स्प्लिट हो जाएगा। कौन सा रूल हम पहले अप्लाई करेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। y इज इक्वल टू u प्लस v वाला रूल पहले अप्लाई होगा, नो डाउट दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दिस इज ऑल्सो, ये एक टर्म मान के चलो, ये पूरा u है और ये पूरा v है, तो सबसे पहले u प्लस v वाला रूल अप्लाई करना है हमें, प्लस वाला रूल, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो राइट नाउ वी हैव टू अप्लाई प्लस वाला रूल, तो डी बाई डी एक्स दोनों को स्प्लिट हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, देयरफॉर डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस साइन डालो बीच में, डी बाई डी एक्स ऑफ x square into tan x. Which rule have we applied first? So u plus v. We have applied u plus v rule. Note down for your reference if you want. ऐसा आप लिख लो, by addition rule, by u plus v rule. ऐसा लिख लो for your reference. एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में you need not to mention this. पहले प्लस वाला होगा, प्लस या माइनस वॉट एवर इट इज। अच्छा, नाउ ऑब्जर्व, नाउ पे अटेंशन एंड स्टॉप राइटिंग। अच्छा, अभी प्लस वाला तो रूल अप्लाई हो गया, अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, जैसे पहले हम कैसे करते थे, कांस्टेंट बाहर और फिर डेरिवेटिव लिया, वी कैन डू दैट। व्हाई वी कैन डू दैट, क्योंकि दोनों एक्स के फंक्शन है, इसमें से कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं है, neither e raised to x is constant, neither cos x is constant, so nothing is constant in this, so here we need to apply u into v rule। यहाँ पे भी आप देखो दोनों x के फंक्शन है, तो here also we need to apply u into v rule। अच्छा, now for your reference I will write down what is u into v rule, pay attention, stop writing, please do not write down, पहले आप समझो। अच्छा, what is u into v rule, so if, अब देखो मैं लिखता हूँ, कहाँ पे लिखो, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, do not write down, if y is equal to u into v, then dy by dx is equal to what, so u into dv by dx plus v into du by dx, this is what rule says। please stop writing for 5 minutes, 5 मिनट के लिए आप ध्यान दे दो यहाँ पे। therefore, अच्छा, dy by dx is equal to, अभी इस पे भी u into v rule अप्लाई करना है और इस पे भी u into v rule अप्लाई करना है, तो टेम्पररी आप इसको भूल जाओ, टेम्पररी फॉर 5 मिनट्स यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस टर्म, ये टर्म को आप भूल जाओ, पहले ये जो रूल है ना u into v, वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, लेट्स अप्लाई ओनली ऑन दिस राइट नाउ, फिर इस पे अप्लाई करेंगे, दोनों पे अप्लाई करना है। नाउ सी, लेट मी शो यू, दिस e raised to x is u, this will be taken as u and cos x is v, so now what we are supposed to do, dy by dx is already there, dy by dx left hand side में, अब देखो u into v rule, u into derivative of v, so what is u, e raised to x, e raised to x के जगह पे u डालने का, so e raised to x will remain same, d by dx डेरिवेटिव किसका लेने का है, v का लेने का है, v क्या है, v is nothing but cos x, I repeat, u into v rule, or you can say this way, first function as it is, d by dx of second function plus second function as it is,
सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया आपका u इंटू वी रूल अप्लाइड. आई रिपीट वंस अगेन, dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो सी व्हाट इज टू बी डन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज into d by dx of first function. This is our u into v rule. Now just observe and give me the clearance. Is this step understood? देख लो सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Thank you for your response. Now do not write down. अभी भी लिखो मत, अभी इस पे अप्लाई करते हैं. तो हम क्या करते हैं, इस पे अप्लाई किया ना तो चाहिए तो इसको एक ब्रैकेट डाल देते हैं. आप मत डालो, do not write down. प्लस देखो ये प्लस कंटिन्यू, ये प्लस आएगा. अभी यही सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, अभी आप देखो ये है अपना u और ये है अपना v. अब u v याद मत रखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इजी वे वो है. तो सी व्हाट डज द रूल सेज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन इज tan x. ये uv लिखने के जगह पे आई वुड सजेस्ट uv मत लिखो, आप ऐसा लिखो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन 1 2 1 2 ऐसा लिखो. अब इधर uv करके बताया ना, इधर फर्स्ट सेकेंड करके बताता हूं. देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, ठीक है, सेकेंड फंक्शन मतलब tan x एज इट इज d बाई डी एक्स. किसका d बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का. और फर्स्ट फंक्शन क्या है, तो वो x स्क्वायर है एंड द ब्रैकेट क्लोजेस. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया तो ही हम प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे. तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल हमने अप्लाई किया, दैट इज नथिंग बट इन शॉर्ट u इनटू v रूल. चलो प्लीज नोट डाउन, इफ एनी डिफिकल्टी लेट मी नो राइट नाउ इटसेल्फ. नहीं समझ में आया अभी बोलो, 10 प्रॉब्लम होने के बाद बोलोगे तकलीफ होगा. आई कांट एक्सप्लेन देन लेटर ऑन. Note down. Any doubt, any queries, any questions? बिंदास पूछो. चलो let's move ahead then. Okay. Now let's take derivative of this. तो देखो next step क्या हो जाएगा. देखो therefore after this step, therefore dy by dx is further equal to, just leave this space. थोड़ा जरा खराब है बोर्ड. तो ये e raised to x, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं, इंक्लूड कर देता हूँ. e raised to x remaining same. Now can anyone tell me what is d by dx of cos x, d by dx of cos Minus x? sin x. Minus sin. वेरी गुड, वेरी गुड. तो कैसे लिखोगे पता है, ब्रैकेट में डालो माइनस साइन x. e raised to x remaining same into cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x, put it into a bracket. ओके, नाउ प्लस, वो ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा. वो तो इसका डेरिवेटिव है दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट डाला मैंने. e raised to x cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, cos x रिमेनिंग सेम, e raised to x का डेरिवेटिव लेना है. तो e raised to x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट e raised to x इटसेल्फ प्लस. अच्छा, क्योंकि प्लस साइन है तो ब्रैकेट अगर हम नहीं भी डालते तो फर्क नहीं पड़ता है, सिंस इट इज अ प्लस साइन. इफ यू आर नॉट पुटिंग अप अ ब्रैकेट विल डू, बट अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो ये ब्रैकेट डालना जरूरी हो जाएगा. हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम में आपको प्लस के जगह पे यहाँ पे माइनस दे दूं तो फिर ये ब्रैकेट कंपलसरी हो जाएगा, सेकंड वाला एटलीस्ट. ओके चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. x स्क्वायर रिमेनिंग सेम. ओके चलो टेल मी व्हाट इज d by dx of tan x. X square. Square x. Absolutely, sec square x. ठीक है, why I'm telling you to respond, so that you also come to know, आपको formulas अपने आप ऐसे ही याद हो जाएंगे. Okay, चलो plus tan x remaining same. Can anyone tell me what will be derivative of x square? 2x. Very good. It is 2x. हो गया, that's it. Problem is over. यही हमारा आंसर है. हाँ, at the maximum e raised to x into minus sin x को हम minus e raised to x into sin x लिख सकते हैं. It is multiplication ना. तो rest everything is going to remain same. कुछ भी change नहीं होगा. सिर्फ हम ये ऐसा कर सकते हैं, ये e raised to x into minus sin x है ना, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ. This can be written as
माइनस ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप। बाकी तो कुछ किसी में भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। That's it. This itself is our final answer. Problem is over. So what we have done in this problem, student, हमने पहले डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हमने प्लस वाला रूल अप्लाई किया, u प्लस v। कैसे मालूम पड़ेगा? प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम्पल। दिख रहा है ना बीच में प्लस है, u प्लस v, तो u प्लस v। फिर हमने देखा कि अरे हाँ ये तो दोनों x के फंक्शन है। अच्छा, अगर एक कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता। अगर e रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स के जगह पे मैं आपको दे दूं 2 इंटू कॉस एक्स, तो 2 बाहर आ जाता तो फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव मिल जाता उसका। तो u इंटू वी रूल क्यों अप्लाई किया? क्योंकि दोनों x के फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है, तो u इंटू वी रूल हमने अप्लाई किया एंड देन वी हैव इवैल्यूएटेड द एग्जांपल। एनी डाउट? एनीवन? Okay, please note down the next question that is on your screen. Same way जैसे previous example किया वैसे ही इसको करना है। Exactly same procedure to be followed. Okay, so write down. First step क्या होगा? तो पहले तो आप consider करोगे, ये y is equal to से start करोगे तो you write down consider। थोड़ा मैं ऊपर से लिखना चाहता हूँ इसलिए डायरेक्टली y इज इक्वल टू दे दिया मैंने। नाउ फर्स्ट स्टेप विल बी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get, now we'll be taking d by dx on both the sides of equality। तो देखो d by dx of y is equal to d by dx of x raised to 3 by 2 into 5 raised to x minus cosec x into log x to base 3 plus root x into log x। Okay, now can anyone try to tell me सबसे पहले हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? प्लस माइनस वाला कि इंटू वाला? प्लस Plus minus. यस, प्लस माइनस। तो क्या होगा आपको पता है, ये जो डी बाई डी एक्स है ना तीनों को जाएगा। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है, अभी आप आपके रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हो पता है, इसको है ना एक्स क्यूब, इसको एक ब्रैकेट डाल दो, इसको एक ब्रैकेट डाल दो और इसको एक ब्रैकेट डाल दो, तीनों को एक एक ब्रैकेट डाल दो। तो क्या होगा, ताकि आपको अंदाजा आएगा कि कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो डी बाई डी एक्स ये वाले ब्रैकेट को जाएगा, डी बाई डी एक्स ये वाले ब्रैकेट को भी जाएगा, और डी बाई डी एक्स ये वाले ब्रैकेट तीनों को स्प्लिट हो जाएगा। माइनस प्लस वाला रूल पहले अप्लाई करना है। हाउ डू वी कम टू नो? बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय प्रैक्टिस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x raised to 3 by 2 into 5 raised to x minus sign d by dx of cosec x into log x to base 3 plus d by dx of root x into log x। अभी आप तीनों फंक्शन देखो, इसका भी डेरिवेटिव लेना है, इसका भी डेरिवेटिव लेना है और इसका भी डेरिवेटिव लेना है। अभी कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम तीनों पे? Which rule will we apply on all the three? Second, tell me, notebook में देखो, which rule on both on all the three functions? प्रोडक्ट वाला कि नहीं, कोई दूसरा रूल है? v into u। Yes, exactly. v into u बोलो, u into v बोलो। चलो फटाफट अप्लाई करो तीनों पे। देखो वेरी सिंपल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो एक में करके बताता हूँ, बाकी के दो आप करोगे। ओके, तो रीड डाउन, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, ओपन अप अ स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट डालो क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस साइन आने वाला है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन? x raised to 3 by 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d by dx of
second function, first function as it is, derivative of second function plus second function as it is, d by dx of first function. Very simple. Close the bracket. I repeat, first function as it is, derivative of second plus second function as it is, derivative of first function. अभी बाकी के दो टर्म्स पे भी आप यही रूल अप्लाई करो. Okay, minus. Okay, tell me the second bracket. Who will tell me the second bracket क्या मिलेगा? U into V rule. Can anyone tell me second bracket U into V rule क्या मिलेगा? cosec x d by dx हाँ. log 3 log x base 3. Yes, d by dx of log x to base 3. Okay, plus आगे next. चलो मैं लिख देता हूँ log x to the base 3 into d by dx of cosec x, close the bracket. चलो अभी next one. Who will tell me your name? आपका नाम बताओ so that two people don't say at a time. Tell me, who will tell? U into V क्या होगा? या केशव, टेल मी केशव, लास्ट वाले के लिए. root x into d by dx into log x. हाँ, d by dx of log x ऐसा बोलते हैं इसको. करेक्ट, वेरी गुड. प्लस आगे बोलो केशव. log x into d by dx of root x. वेरी गुड. log x into d by dx of root x. करेक्ट, वेरी गुड. एंड द ब्रैकेट क्लोजेस. तीनों जगह पे ब्रैकेट डालना है आपको. ठीक है, वेरी सिंपल. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. इधर ये फर्स्ट फंक्शन, इधर ये सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखने का, सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेने का, प्लस सेकंड वाला सेम रखने का, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेने का. ओके, चलो नाउ लेट्स क्विकली फिनिश इट ऑफ. सो दिस इज फर्दर इक्वल टू therefore dy by dx is equal to, ठीक है, x raised to 3/2 remaining same. Okay, someone tell me derivative of 5 raised to x. 5 raised to x का डेरिवेटिव बताओ मेरे को फटाफट. 5 raised to x log 5. वेरी गुड. 5 raised to x into log 5. चलो प्लस 5 raised to x remaining same. Someone quickly tell me derivative of x raised to 3/2. 3/2 x is to 3/2 minus 1. Exactly, 3/2 into x raised to 3/2 minus 1. तो 3/2 minus 1 1/2 होता है. ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, अलाउड है. इट्स नॉट नेसेसरी एवरीथिंग यू शो इट, यू नो. माइनस. चलो नाउ cosec x remaining same. cosec x remaining same. Who will tell me log x to the base 3 का डेरिवेटिव quickly? 1 upon x into log 3. Very good. 1 upon x into log 3. Correct. Plus next log x to the base 3 will remain same. cosec x का डेरिवेटिव मैं मार्क करते जा रहा हूँ. जो d by dx के बाद जो फंक्शन लिखते हैं ना उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है. ठीक है, तो d by dx of cosec x is nothing but minus cosec x into cot x and the bracket closes over here. एंड फाइनली प्लस नीचे दिखेगा आपको. ओके, प्लस ब्रैकेट में रूट एक्स विल रिमेन सेम. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज नथिंग बट 1/x प्लस लॉग एक्स विल रिमेन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स एंड द ब्रैकेट क्लोजेस ओवर हियर. बस हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर. At the maximum what we can do is we can rearrange. हम rearrange कर देते. तो जब हम rearrange करेंगे तो how it can be written finally and quickly we write down. तो finally चाहिए तो आप brackets open कर सकते हो. तो हमारा जो final answer है that dy by dx is equal to, ठीक है, x raised to 3/2
into 5 raised to x into log 5 first term minus this will be written as 3 into root x into 5 raised to x divided by 2 x raised to half मतलब वो root x है अपॉन 2 हो गया ये माइनस साइन से ओपन कर देंगे तो दिस इज माइनस कोसेक x अपॉन में क्या है अपॉन में है x log 3 ठीक है माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस this is nothing but what log x to the base 3 into cot x into cosec x plus last में क्या है स्टूडेंट root x upon x so that can be simplified and can be written as 1 by root x and last term is nothing but log x upon 2 root x यही हमारा फाइनल आंसर है एंड dy by dx है सिंप्लीफाई किया हमने root x upon 1 by root x can be written as 1 by root x by using the laws of indices सिंप्लीफाई किया हमने इसको ब्रैकेट ओपन किया प्लस माइनस रीअरेंज किया एंड वी हैव रीअरेंज्ड एंड रिटर्न द फाइनल आंसर दैट कंप्लीट्स दिस एग्जांपल आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एवरीवन प्लीज नोट डाउन